आम तौर पर जो लोग होते हैं वो या तो सुखी होते हैं या दुखी होते हैं। उनको सिर्फ़ ये दो इमोशन ही समझ में आते हैं कि ज़िंदगी में या तो सुख है या दुख है। लेकिन सुख और दुख वास्तव में है क्या? सुख हम किसको कहते हैं, दुख हम किसको कहते हैं? जब हम किसी चीज़ में तकलीफ़ महसूस करते हैं तो हम उसको दुख की संज्ञा देते हैं, और किसी चीज़ को लेकर हमें खुशी होती है, हमारा जो मन होता है वो उत्साह से भर जाता है, तो हम उसको खुशी का नाम देते हैं। कई बार ऐसी भी होती है कि हम किसी सिचुएशन में होते हैं, जैसे कोई आदमी है, नौकरी करता है, सुबह तैयार होता है और 6-7 बजे अपने घर से निकलता है। उसे पता है कि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, उसके बाद फिर वो अपने ऑफ़िस में जाएगा, वहाँ पे जाके उसको बॉस मिलेगा, वो बॉस उसके साथ बदतमीज़ी से बात करेगा, उसके बाद जो उसके पास कस्टमर्स आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे, वो उससे भी ज़्यादा बेकार, और शाम को फिर वही ट्रैफिक, एयर पोल्यूशन, और शाम को जब वो वापस आएगा तो जो उसकी वाइफ़ है वो भी उसको समझने का काम नहीं करती, वो भी चिड़चिड़ी, और जब देखो उसके साथ लड़ाई झगड़े करने का काम, छोटी छोटी बातों को लेके शक करना, सवाल करने। तो अब ये आदमी जो है, क्या ये सुखी रह सकता है? आपका जवाब इस पे क्या होगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कहोगे कि नहीं, अगर किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति है तो सुख तो छोड़ो, वो तो परेशान हो जाएगा, वो तो ज़िंदगी के प्रति जो उसकी लगाव होता है, जो प्यार होता है, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब सुख नाम की चीज़ें नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक आदमी इतनी मेहनत करता है, जिस परिवार, जिस पत्नी, जिस बच्चों के लिए मेहनत करता है, वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो व्यक्ति के दिल पे क्या गुजरेगा? तो आम तौर पे ये जो जवाब है इसका, आप यही बोलेंगे, ये तो दुख भरी सिचुएशन है, ये तो बेकार है, इसी को तो दुख कहते हैं। नहीं, दुख इसको नहीं कहते हैं। दुख इसको कहेंगे कि अगर जो व्यक्ति है वो इन सारी स्थितियों से प्रभावित होकर दुखी हो जाए, उसको दुख बोलेंगे। ये चीज़ सुनने में थोड़ी अजीब सी लग सकती है, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, फ़िलॉसफी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य और शांति बनाए रखें, तभी आपको ये चीज़ गहराई से समझ में आएगी। मेन चीज़ होती ये है कि आप कैसे देखते हैं सिचुएशंस को। आपने ये चीज़ सुनी होगी कि जो लाइफ होती है 10% आपके साथ होती है, 90% लाइफ वो होती है जिसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जो नेचर है या प्रकृति है या भाग्य कह लो आप, वो आपके सामने 10% सिचुएशंस लेके आता है, लेकिन आपका जो रिएक्शन है उनके प्रति, जो आपकी प्रतिक्रिया है, वो तय करती है कि आपका भाग्य या आपकी किस्मत कैसी होगी। अब जैसे सुबह ये व्यक्ति उठता है, आप कल्पना कीजिए कि ये व्यक्ति, जैसे आपने कल्पना कर ली होगी कि वो आदमी कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा लाइफ में, जो इस तरीके से सुबह जल्दी उठना, भाग दौड़, फिर उसके बाद ट्रैफिक जाम, फिर उसके बाद जो बॉस है वो अच्छा नहीं है, खड़ूस है, जो आगे के जो क्लाइंट्स आते हैं वो भी बदतमीज़ हैं, उसके बाद इतना सारा जद्दोजहद किस लिए। लेकिन अगर इस चीज़ में ये देखें कि ये जो आदमी है ये थोड़ा विचारक किस्म का है, इसमें धैर्य है, इसमें शांति है, तो क्या ये जितनी भी सिचुएशंस हैं इसको नेगेटिवली देखेगा या पॉजिटिवली देखेगा? ये जब सुबह सुबह उठेगा ये ताजगी के साथ उठेगा, और ये बिल्कुल प्रॉपरली मन से तैयार होगा कि मेरे को सुबह उठना है और मेरे को ट्रैफिक जैम मिलेगा। अब ये ट्रैफिक जैम का भी फ़ायदा उठा लेगा। कैसे? अब ये रास्ते में उस ट्रैफिक जैम में जो भी कुछ सोच विचार करना होगा, ये उस चीज़ को उस चीज़ के लिए यूज़ करेगा, क्योंकि ट्रैफिक जैम में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग सॉन्ग से सुनते हैं, कुछ लोग एक दूसरे को गालियाँ ही देते रहते हैं ट्रैफिक में, कह रहे आगे गाड़ी आगे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, गलत साइड से आगे तुम, लड़ाई झगड़े का ही काम है। कुछ लोग शांत रह के सोच विचार का भी काम कर सकते हैं, और कुछ लोग उस मोमेंट को भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि नए कितने सारे लोग हैं आसपास, आप लोगों को देख सकते हो। आप, ये तो आपके ऊपर है, आप उस सिचुएशन को कैसे लेते हो। अब ये तो एक तरीके से अगर रोज़ का ही काम है, तो फिर रोज़ का काम है तो रोज़ तो इरिटेट होकर काम नहीं चलेगा ना। आप इस चीज़ को पॉजिटिवली भी देखना शुरू कर सकते हैं। जैसे कई लोग हैं जो डेली पैसेंजर होते हैं, जो ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो लोग कभी कभी जाते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुसीबत होता है कि यार इतनी भीड़, लेकिन जो डेली पैसेंजर है वो ताश के पत्ते लेके चलते हैं, या वो चेस खेलते हैं, कुछ भी मतलब प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, शतरंज ले लेते हैं, कुछ कोई लूडो खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, छोटी छोटी सी गेम्स जो होते हैं लेके चलते हैं, खेलते हैं। नहीं तो कुछ लोग बातचीत के शौकीन होते हैं, कुछ लोग अखबार पढ़ने के शौकीन होते हैं, कुछ जो भी है, मतलब आपने उस चीज़ को भी यूटिलाइज़ कर लिया। उसके बाद फिर क्या होता है, बॉस मिलता है, आपको पता है कि ये बॉस परेशान है, ये चीखेगा चिल्लाएगा ही, तो आप जब मेंटली रेडी हो उस चीज़ के लिए, तो आप बिल्कुल शांत भाव से उसको सुनोगे, और आपको पता है कि इसने सही बात भी चिल्ला के बोलनी है क्योंकि इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो बहुत शांत भाव से आप सुनोगे। और फिर आपको ये भी पता है कि ये जो कस्टमर्स आते हैं ये अपनी फ्रस्ट्रेशन भी आप पे निकालेंगे, और आप बिल्कुल इस चीज़ को लेके मतलब संतुष्ट हो कि ये कस्टमर्स ऊँची आवाज़ में बात करेंगे और आपने बहुत इनको शांति से जवाब देना है। फिर वही सब प्रोसेस है, शाम को आप जाते हो, आपकी वाइफ इरिटेटिंग है, आपने उस पर भी रिएक्ट नहीं करना है। तो कुल मिला के आपके आसपास चाहे जितना भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आप अगर खुद से एक दूसरे को खुद से जानते हैं, मतलब इफ़ यू आर इन टच विद योर सेल्फ,
अगर आप खुद को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आपके जो भी ट्रिगर्स हैं आप उन पे काम करके इतने मजबूत हो सकते हैं कि कोई आपको अफेक्ट ही नहीं कर सकता। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब आप सोचोगे यार ये तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये 2500 साल पहले लोग कर चुके हैं। ये जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं, जो भी फ़िलासफ़र्स हैं जैसे जिनके आप नाम सुनते हैं, वो सब ये चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुके हैं। उन्होंने काफ़ी, उनकी जो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, उनके वास्तविक जो इंसिडेंट्स हैं, तो उससे साफ पता चलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँ तो एक बहुत फेमस दार्शनिक हुए हैं, फ़िलासफ़र हुए हैं, उनकी जो वाइफ़ थी बहुत ही इरिटेटिंग थी। तो वो जब भी उल्टा सीधा, जब भी क्या नाम है, एक बार क्या हुआ कि वो बैठे थे तो उनके पास स्टूडेंट्स आए और उनकी वाइफ़ जो थी उन्होंने उनको काम बताया होगा कोई, और वो स्टूडेंट्स आ गए तो वो उनके साथ बातें करने लगे और भूल ही गए। और उनकी पत्नी ने देखा कि यार इसको मैंने काम बताया था, ये यहाँ बैठ के बातें कर रहा है। तो उसके पास बाल्टी थी पानी की, तो उस ज़माने में जो भी कंटेनर होता होगा, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि तुम गए नहीं, तुम्हें काम के लिए कहा था। तो वो कहने लगे कि मैं थोड़ी देर में जाता हूँ या मैं भूल गया। तो उनको गुस्सा आया, उन्हें वो सारा का सारा पानी उस आदमी के मुंह पे ही फेंक दिया और फेंक के चली गई। तो स्टूडेंट्स ने देखा उनको, उन्होंने कहा कि अरे सर ये क्या था। तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ़ बहुत अच्छी है, उसे पता है कि आज मैं नहाया नहीं था तो उसने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। कितनी केयरिंग वाइफ़ है। तो अब ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली आप इसको कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन ये उस व्यक्ति ने एक तरीका ढूंढ लिया था खुद को शांत रखने का। तो अगर हो सकता वो रिएक्ट करता तो वो अपनी वाइफ को पीट देता, लड़ाई झगड़ा होता, बहुत बात बढ़ सकती थी, रिश्ते टूट जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो शांत व्यक्ति, जब अगर आप शांत रहना सीख लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब सोचने वाली बात है कि शांत कैसे रहा जाए। शांत रहने का ये तरीका है कि आप वर्स भी सोच सकते हो, बुरे से बुरा भी सोच सकते हो। तो जैसे लोग क्या सोच सकते हैं, लोग जैसे अभी यही सिचुएशन है सपोज़, तो वो आदमी इस बात को ये सोच रहा है कि जो वाइफ़ है उसने पानी फेंका, लेकिन वाइफ़ केयर तो करती है, खाना बना के देती है और भी काम करती है। लेकिन कितने लोग हैं उनकी तो वाइफ़ ही नहीं है और उनकी सारी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर ही है। तो एटलीस्ट चलो थोड़ी गुस्सैल है, गुस्से वाली नेचर है, लेकिन थोड़ा केयर भी तो करती है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी केयर ही नहीं करती है। अब जैसे वो आदमी है, वो जो ऑफिस जाता है तो वो ये भी सोच सकता है चलो बॉस है, ऊँची चिल्ला के बात करता है, लेकिन मेरे को पैसे तो टाइम पे दे देता है। ये जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स आते हैं, ये मेरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, कम से कम मेरा कॉलर तो पकड़ के मुझे पीट तो नहीं देते। ये भी इनका बड़प्पन नहीं है कि कम से कम गालियाँ दे के इनका काम चल जाता है। गालियों से ये संतुष्ट हो जाते हैं, गालियाँ दे के। जो पत्नी होती है, पत्नी भी बस जो भी है कड़वा बोल के शांत हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हो कि कितना वर्स कर सकता था कोई, लेकिन उसने वो नहीं किया। तो ये बेसिकली आप भी सोचोगे कि यार ये क्या फालतू की बातें, लेकिन ये फालतू की बातें नहीं हैं, ये फैक्ट्स बातें हैं। अगर आप चीज़ों को देखोगे, क्योंकि आप ना अपनी एक्सपेक्टेशंस अगर जितनी हाई कर लोगे, आपने अपने लिए उतनी मुसीबत कर ली है। जितनी लोगों से उम्मीदें कम कर लोगे या बिल्कुल उम्मीद ही नहीं करी, तो फिर कोई आपको हर्ट ही नहीं कर सकता है। आप जब जाते हो सड़क पे, आप ऐसा सोच के जाते हो कि सड़क बिल्कुल खाली मिलेगी, लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे होंगे सब कुछ, और जब लोग कोई दारू पी के गाड़ी चला रहा है, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहा है, और फिर आपको गुस्सा आता है। लेकिन अगर आप सोच के चलो कि लोग तो पागलों के जैसी ड्राइव करते हैं ज़्यादातर, आपको ही केयरफुल लेके चलना पड़ेगा, तो कोई करेगा भी ना तो आप अफेक्ट नहीं होगे, क्योंकि आपने वो एक्सपेक्टेशंस ही नहीं लगाई हैं। ऑफिस में वो आदमी जाता है, उसे वो अगर एक्सपेक्टेशंस लगाता, नहीं मेरे को अच्छे से ट्रीट करो, मैं कोई नौकर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इस तरीके से एक्सपेक्टेशंस लगाता, तो उसको बहुत बुरा लगना था। लेकिन वो ये सोच के जाता है कि ये जो मेरा बॉस है ये थोड़ा हिला हुआ है, ये घर से लड़के आता है, इसमें सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज़ नहीं है, इसके बहुत सारे इंटरनल मेंटल इश्यूज़ हैं। तो ये अपना बस इसको ये नहीं पता कि कहाँ का गुस्सा कहाँ निकालना है, तो ये सॉफ्ट टारगेट पे अपना गुस्सा निकालता है। इसको पता है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सुन लूँगा इसको, तो मेरे ऊपर गुस्सा निकालता है। तो चलो कोई बात नहीं, निकाल दो, अपना क्या जा रहा है, कम से कम इसका दिल ठंडा हो जाएगा, और क्या है, मेरे ऊपर तो फ़र्क पड़ना नहीं है, कम से कम इसका दिल ही शांत हो जाएगा, ये कुछ दिमाग शांत हो जाएगा इसका, अपने पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये भी एक सोच है। तो कुल मिला के सुख और दुख क्या है, सुख और दुख मन की अवस्था ही तो हुई। आप जैसे चाहे सिचुएशन को देखो, आप उसको देखो कि यार ये क्या सिचुएशन है, मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन आप उस सिचुएशन को ही देख लो कि नहीं यार ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी कौन सी बात हो गई। ये एटीट्यूड अगर लाइफ में आप ले आए, जो फालतू की चीज़ें हैं उनके बारे में आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि यार छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपकी लाइफ की ना 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि हम जो ज़िंदगी की इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन पे तो हम फोकस ही नहीं करते, हमने फालतू चीज़ों पे फोकस करके, फालतू रिलेशंस के ऊपर, फालतू दोस्तियों के ऊपर, और ज़िंदगी में काफ़ी सारी फालतू चीज़ों के ऊपर हमारा बहुत ज़बरदस्त फोकस होता है। और ज़िंदगी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हम तो उनको बिल्कुल ही इग्नोर करके चलते हैं, जैसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे कि लोग करियर को पूरी तरीके से इग्नोर करके चलते हैं, जैसे अपनी सेहत को लोग पूरी तरीके से इग्नोर करके चलते हैं, जैसे अपनी पैसे को, सेविंग्स को, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी लाइफ को, आपकी एज को, आपके बुढ़ापे को, आपकी ज़िंदगी को
ज़बरदस्त तौर पे अफेक्ट करते हैं। जैसे लोग आँखों की केयर भी नहीं करते हैं। अब आँखों की बात कहाँ से आ गई, जैसे लोग सोशल मीडिया पे लगी रहते हैं और बहुत नज़दीक से मोबाइल को देखते हैं, तो वो आँखें ख़राब होती हैं ना। लोग क्या केयर करते हैं कि वो जो लाइट है वो डिम कर ली जाए, क्योंकि जितनी ब्राइट होगी लाइट उतनी आँखों पे असर पड़ता है और आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। मैंने तो कितने लोगों को देख लिया चश्मा लगे हुए। काफ़ी वक्त के बाद मैं ऐसे ही लोगों से मिलने गया, जैसे होते हैं ना कि आप दूसरे शहर जाते हो मिलने, तो मैंने देखा ज़्यादातर के चश्मे लगे हुए हैं। लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते लोग। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप पहले ये देखो कि ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर उन चीज़ों को प्रायोरिटी या प्रेफरेंस देना शुरू करें। अपनी एक लिस्ट बनानी चाहिए व्यक्ति कि मेरे लिए ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपके लिए आपका शरीर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तन। शरीर को जो भी आपकी इशू है, आप शरीर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करें। लोगों को पता ही नहीं होता शरीर के बारे में, ना विटामिन, ना मिनरल, ना प्रोटीन, ना ऑयल्स, कुछ नहीं पता, ना बीमारियां, ना उनके कारण क्या हैं, कुछ भी नहीं पता, मतलब ही नहीं। और मज़े की बात यह है, जैसे मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग देखते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार हमसे रिलेट नहीं हो रहा, हमें कौन सा प्रॉब्लम है कोई, तो हमें क्यों देखनी चाहिए न्यूट्रिशन के ऊपर वीडियोज़, हमें क्यों देखनी चाहिए पथरी के ऊपर वीडियोज़, या कोई भी वीडियो बनाता हूँ मैं इस चीज़ पे। और जो लोग सिंगल हैं, तो वो कहते हैं कि हम रिलेशनशिप पे क्यों वीडियोस देखें। तो जो लोग बस यही प्रॉब्लम है, क्योंकि लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप अभी रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन कभी तो रिलेशनशिप में होगे। अभी स्वस्थ हैं, कभी तो कोई बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर आपको पहले से इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो, तो आप उस बीमारी से ही बच जाएंगे। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हमें गलती करनी है, फिर हमें दर्द भुगतना है, चोट खानी है, तभी हमें सीखना है कुछ। ज़रूरी तो नहीं है ना चोट खाए और तभी सीखा जाए। इसलिए जितनी जानकारी हो सके हमें एकत्रित करनी चाहिए। मेरी तो ये आदत थी, मेरे को पढ़ने का काफ़ी शौक़ था, तो मेरे को तो डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिफरेंट चीज़ में मैं पढ़ता रहता था, जो भी मेरे को मिल जाता, चाहे फ़िलॉसफी से रिलेटेड, चाहे सेहत से, चाहे जो मर्ज़ी टॉपिक हो। मुझे वास्ट नॉलेज है डिफरेंट फील्ड्स की, तभी मैं जो कोई वीडियोज़ बनाता हूँ तो कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं है, मैं किसी भी टॉपिक पे बना सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे नॉलेज है इसलिए मैं बना सकता हूँ। और नॉलेज ऐसे तो आती नहीं है, ये नॉलेज भी कमाई की जैसे होती है। जैसे आप पैसा कमाते हो ना, वैसे नॉलेज भी कमानी पड़ती है। जैसे पैसा कमाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, तो नॉलेज कमाने के लिए भी आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, लाइफ को ऑब्जर्व करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना पड़ता है। बहुत कुछ करने के बाद ही आप इस स्थिति में आते हैं कि अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकें और दूसरों को गाइड कर सकें। जब आपको खुद कुछ नहीं आता, आप क्या किसी को गाइड करोगे? किसी को तो छोड़ो, अपने आप को भी गाइड नहीं कर सकते। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो मैंने इतनी सारी बातें करी है, उसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि सिचुएशंस आपको प्रभावित नहीं करती हैं, आप रिएक्ट कैसे करते हो। आप उस सिचुएशन को पॉजिटिवली देखोगे तो आप उत्साह से भर जाओगे, नेगेटिवली देखोगे तो आप डिप्रेशन से भर जाओगे। तो सिचुएशन बेसिकली कुछ नहीं कर रही है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही है जो कि आपको सुख या दुख दे रहा है। इस बात को अगर आप समझ गए तो आप अपनी ज़िंदगी में से डिप्रेशन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू।